तो द गुरुकुल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्लास, जिसको कि हिंदी में कांच कहते हैं। इसका बात करेंगे। ग्लास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, बोले तो समांगी मिश्रण है। ठीक है, यह किसका बना होता है? यह सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकेट का। इसे अति शांत द्रव्य भी कहा जाता है। ये स्यूडो सॉलिड है, नकली ठोस है, झूठा ठोस। ठीक है। रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें सिलिका होता है, सैंड होता है और फ्लक्स होता है। फ्लक्स को शुद्रावक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस मिक्सचर को पहले हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। पहले पूरा गर्म कर देंगे, फिर ठंडा कर देते हैं, तो हमारा ग्लास तैयार हो जाता है। दोस्तों ग्लास जो है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम है और सोडियम है, दोनों क्या है? अल्कली मेटल है। और सीओटी क्या है? कार्बोनेट है। तो ये अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट आयंस होते हैं। ग्लास को क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट आयन। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यह क्षारीय धातु के कार्बोनेट आयन का मिश्रण है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ग्लास इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। कैल्शियम और सोडियम से बना होता है। सो वी कैन से दैट ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट आयंस ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल क्यों? क्योंकि कैल्शियम है और सोडियम है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, ग्लास को जनरली SiO2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लास के ऊपर लिखावट के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ग्लास में घुल जाता है, घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, SiO2 को जब HF से रिएक्शन करेंगे, SiO2 क्या हो गया? ग्लास हो गया, और HF हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका जब रिएक्शन करते हैं तो हमें H2SiF6 नामक एक एसिड प्राप्त होता है, जिसे हम हाइड्रोसिलिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोसिलिसिक एसिड जो होता है, यह भी सोलुबल होता है ग्लास में। ग्लास के 8 टाइप होते हैं। पहला होता है कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। रंगीन कांच दोस्तों ये मेटल ऑक्साइड के बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के मेटल ऑक्साइड के जो कांच बने होते हैं, उनका रंग अलग अलग होता है। उनमें से पहला है क्रोमियम ऑक्साइड, जिसका कलर ग्रीन होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। आयरन ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है। मैग्नीज ऑक्साइड पर्पल कलर का होता है और कैडमियम ऑक्साइड जो है रेड कलर का होता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नंबर पे है ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास को फ्लिंट ग्लास भी कहा जाता है, फ्लिंट ग्लास। ठीक है दोस्तों, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? लेंस में होता है, चश्मा बनाने वाला लेंस में, कैमरा लेंस में होता है और प्रिज्म में होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा टाइप है हमारा फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक ग्लास, इसे हम प्रकाश संवेदी कांच भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? सबसे पहले ये सिल्वर ब्रोमाइड से बना है, AgBr से बनता है। ठीक है। ये सनलाइट को प्रवेश नहीं करने देता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ग्लास सनलाइट को प्रवेश नहीं करने देता है? तो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है कौन? फोटोक्रोमेटिक ग्लास। इसका यूज सन ग्लासेस बनाने में होता है, और ये सनलाइट पे पड़ता है तो किस कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है दोस्तों। सॉफ्ट और सोडा ग्लास, जिसे मृदु कांच कहा जाता है, इसका यूज जो है ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, विंडो ग्लास और बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। पायरेक्स ग्लास, जिसको कि ये किससे बना होता है? पायरेक्स ग्लास जो है बोरेक्स से बना होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है Na2Br Na2B4O7 into 10H2O। इस कांच पर टेम्परेचर का असर नहीं होता है। लैब इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव जो होता है दोस्तों, उसमें जो कांच लगा होता है किसके बने होते हैं? पायरेक्स ग्लास के होते हैं। और उसके बर्तन बनाने में भी इस कांच का यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि पायरेक्स ग्लास पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रूक्स ग्लास जो है, इसका यूज सन ग्लास में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये यूवी रे को ब्लॉक करता है। अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है उन्हें ये ब्लॉक कर देता है। ये सीरियम ऑक्साइड से बना होता है। सातवां है दोस्तों क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास, जिसको कि क्राउन कांच के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है? इसका प्रयोग रंग बिरंगी चश्मा जो होता है, जो हम लोग नॉर्मल पहनते हैं फैशन में, वो क्या होता है? क्राउन ग्लास के बने होते हैं। फाइबर ग्लास क्या होता है? प्लास्टिक के ऊपर जब किसी चीज का लेयर चढ़ाना हो तो फाइबर ग्लास का यूज होता है। इसे रेसेदार कांच कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, टीयर गैस, जिसे आंसू गैस भी कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है C10H5CIN2। इसमें विभिन्न टाइप के टीयर गैस है। पहला है क्लोरोपिक्रीन, फिनोसिल क्लोराइड, एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, एक्रोलिन। ये सभी क्या है? आंसू गैस के एग्जाम्पल है। Cl2 भी क्या है? एक टीयर गैस है। हिटलर जो है फॉस्जिन गैस का यूज करता था अपने चेंबर में आदमी को मारने के लिए। क्यों करता था? कि फॉस्जिन जो है आश्रू गैस भी है और साथ साथ ये टॉक्सिक भी है, जहरीला भी है। अब दोस्तों आपको नाम से लग रहा होगा टीयर गैस, आंसू गैस, ये कैसा होता है? ये गैस नहीं होता है दोस्तों,
जनरली आंसू गैस जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं? किसके सॉलिड होते हैं? एरोसोलाइज्ड के ठोस या तरल यौगिक होते हैं, ना कि कोई गैस होता है। तो टीयर गैस कैसा होता है? इसमें गैस नहीं होता, या तो ये ठोस होते हैं या तरल होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लास समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।